बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 6.2 को क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखें कि हमारे पास फिल इन दी ब्लैंक्स है और फिल इन दी ब्लैंक्स में भी हमारे पास डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को हमने सॉल्व करना है। अब इसके लिए देखिए, अगर हमें दिया गया है कि साइन 30 विच इज़ इक्वल टू साइन 30 को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि 30 को 90 माइनस 60 डिग्री लिखा हुआ है। अब इनको आपने किस तरीके से डायरेक्ट एक ही लाइन में इस जो ब्लैंक्स है इसको फिल कर देना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे आएंगे, इसके साथ ही जो पेज है देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसमें अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट पे आएंगे तो पहला आपको पॉइंट दिया गया है कि साइन 90 माइनस थीटा। अब ये बताया गया आपको कि अगर आप 90 में से माइनस थीटा, थीटा का मतलब ये है कि 90 में से अगर आप कोई भी एंगल माइनस करेंगे, थीटा की जगह पे यहाँ पे 60 हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है। तो जब भी आप 90 में से किसी भी एंगल को माइनस करेंगे तो साइन आपका ऑटोमेटिकली कॉज में चेंज हो जाएगा और कॉज थीटा बनेगा। मतलब जो एंगल आपका माइनस हो रहा है सेकेंड नंबर वाला, वो आपका रिजल्टेंट आंसर में आएगा। ठीक। अब अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ आएँ तो हमारे क्वेश्चन में भी सेम यही बात हो रही है कि साइन 90 माइनस 60 डिग्री। तो सबसे पहली बात तो ये है कि साइन आपका चेंज हो जाएगा कॉज में। आप यहाँ पे लिखोगे कॉज। अब दूसरा आपने यहाँ पे इसको चेंज करना है, कॉज थीटा में चेंज हुआ था ना, थीटा वो एंगल था जो कि माइनस हो रहा होता है 90 में से। तो यहाँ पे 90 माइनस 60 है। तो हमारे पास जब साइन कॉज में चेंज होगा तो सेकेंड एंगल हमारे पास आएगा जो माइनस हो रहा है, कॉस 60 डिग्री। अब जब आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास देखें आगे सिमिलरली कॉस का बताया गया कि कॉस हमारा साइन में चेंज होता है। देखिए ये बहुत सिंपल सी बात है, साइन आपका कॉस में चेंज होगा और कॉस आपका साइन में चेंज होगा। साइन 90 माइनस थीटा है तो ये कॉस 90 माइनस थीटा है तो कॉस साइन में चेंज हो जाएगा और जो एंगल माइनस हो रहा है वो आपका आंसर के साथ आ जाएगा। इसी तरह टेन आपका जो होगा वो कॉट में चेंज हो जाएगा और कॉट आपका जो होगा वो टेन में चेंज हो जाएगा। इसके साथ साथ जो सीकेंड है वो कोसिकेंड में चेंज हो जाएगा और कोसिकेंड जो है वो सीकेंड में चेंज जाएगा। ये आपको 9th क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं फिल इन दी ब्लैंक्स में जो आपकी दी गई हैं, ये जितने भी आपको फार्मूलाज मेंशन किए गए हैं ये आपने याद रखने हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास है सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि कॉज 90 माइनस 60। तो कॉज हमारा चेंज होता है जी साइन में। हम सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे साइन, और साइन थीटा में चेंज होता है तो थीटा वो एंगल होता है जो कि माइनस हो रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन 60 डिग्री। थर्ड पार्ट अगर आप देखें तो थर्ड में हमारे पास है टेन 90 माइनस 60। तो हमने फार्मूला में ये पढ़ा है कि टेन कॉट में चेंज होता है और कॉट टेन में चेंज होता है। तो टेन हमारे पास हो जाएगा जी कॉट में चेंज, यहाँ पे आप लिखोगे COT और कॉट थीटा, थीटा आपका कौन सा एंगल है जो कि माइनस हो रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री। अगर आप नेक्स्ट पार्ट में जाएं तो यहाँ पे टेन 90 माइनस 30, अगेन वही टेन की बात हो रही है। तो टेन आपका चेंज हो जाएगा कॉट में, आप कॉट लिखोगे। अब कॉट के बाद जब जो थीटा एंगल है जो माइनस हो रहा है, अब 90 में से पहले 60 माइनस हो रहा था तो कॉट 60 आया। अब टेन 90 माइनस 30 है, तो जब टेन कॉट में चेंज होगा तो यहाँ पे जो एंगल माइनस हो रहा है वो 30 है तो कॉट 30 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है साइन। तो साइन कॉज में चेंज होता है और कॉज साइन में चेंज होता है। और सेकंड आंसर, सेकंड जो एंगल माइनस हो रहा है वो रिजल्टेंट में आता है। तो साइन आपका चेंज होगा जी कॉज में, तो आप इसको लिखोगे कॉज 30 डिग्री। और कॉज आपका चेंज होगा साइन में, और ये 90 माइनस 30 है तो कॉज चेंज होगा साइन में, तो साइन 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में जब आप जाएंगे तो साइन 90 माइनस 45 है तो अगेन साइन आपका चेंज होगा कॉज में, और 90 माइनस 45 का ये मतलब है कि जो सेकंड एंगल माइनस हो रहा है वो 45 है तो आंसर के साथ भी 45 डिग्री आ जाएगा। टेन 90 माइनस 45, टेन चेंज होता है कॉट में, और 90 माइनस 45 तो कॉट 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक। और कॉज चेंज होता है, कॉज 90 माइनस 45, कॉज चेंज होगा साइन में, और जो सेकेंड एंगल माइनस हो रहा है, जो 90 में से जो एंगल माइनस हो रहा है वो 45 है तो आंसर के साथ भी 45 डिग्री आ जाएगा। बस आपने 9th क्लास इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपको फार्मूलाज दिए गए हैं, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा है तो 90 में से कोई भी एंगल, थीटा का मतलब है कोई भी एंगल जो माइनस हो रहा है
तो साइन तो ऑटोमेटिकली चेंज होगा कॉज में, लेकिन कॉज के साथ एंगल वो आएगा जो कि एंगल माइनस हो रहा होता है, रिजल्टेंट। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि ना राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसको उन्होंने नाम दिया हुआ है ए बी सी का, और वो राइट एंगल ट्राइंगल है। 9th क्लास राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, यहाँ तक एक्सप्लेनेशन हो गई। अब इसमें ये कह रहे हैं कि इस ट्राइंगल में बी पे 90 का एंगल बन रहा है, मैयर एंगल बी विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ज़ाहिर है जब वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका एक एंगल 90 डिग्री का है, वो आपको बता दिया है कि बी पे बनेगा। एंड सी इज़ एन अक्यूट एंगल ऑफ 60 डिग्री, और अक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जो कि लेस दैन 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री से जो छोटे एंगल होते हैं, तमाम एंगल 45, 30, 60, वो तमाम एंगल्स जो होते हैं वो अक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, अब अक्यूट एंगल आपको एक दिया गया है 60 डिग्री। आल्सो साइन मैयर एंगल ए विच इज़ इक्वल टू ए ओवर बी। इसके अलावा आपको ये भी बताया गया है कि साइन मैयर एंगल ए विच इज़ इक्वल टू ए ओवर बी के इक्वल है। देन फाइंड दी फॉलोइंग रेशोज़, हमें फॉलोइंग रेशोज़ को फाइंड आउट करना है। फॉलोइंग रेशोज़ कौन सी हैं जो हमें क्वेश्चन में दी गई हैं। अब क्वेश्चन में आपको दिए गए हैं डिफरेंट पार्ट्स, जिसमें से फर्स्ट पार्ट है हमारे पास मैयर ऑफ बी सी ओवर मैयर ऑफ ए बी। सेकेंड 1 से लेके ये जो 10 पार्ट्स हैं, ये तमाम वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं जो हमें फाइंड आउट करनी है। अच्छा, क्वेश्चन के मुताबिक जो जो हमें टर्म्स इसमें से बताई गई हैं वो ये है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, और उसका एक एंगल बी पे है 90 डिग्री का, एक एंगल अक्यूट एंगल है जो कि लेस दैन 90 है, मीन्स कि 60 है, वो सी पे उन्होंने बना हुआ है। ये हमें डायग्राम दी गई है। ठीक है ना। अब देखें ए की कोरेस्पॉन्डिंग बिल्कुल जो सामने वाली अपोजिट साइड होती है ए की, बिल्कुल वो स्मॉल ए, बी के सामने वाली स्मॉल बी, और सी के सामने वाली स्मॉल सी। अब जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़ी हुई हैं उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के मुताबिक जो 90 का एंगल होता है, 90 का एंगल, ये जो एक बॉक्स सा बना हुआ होता है ना ट्राइंगल में, इसका मतलब होता है कि इस पॉइंट पे हमारा 90 का एंगल बन रहा है। अब जहाँ पे जहाँ पे 90 का एंगल बन रहा होता है, उस एंगल के बिल्कुल जो सामने वाली साइड होती है वो आपका हाइपोटेनियस कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे पास एच वाई बी, हाइपोटेनियस के लिए आप यूज़ करेंगे। हाइपोटेनियस आपका ये होगा जो कि स्मॉल बी है। इसके अलावा आपको जो एंगल दिया हुआ होता है, एंगल आपका जो 60 है, 60 उस एंगल की कोरेस्पॉन्डिंग, जिसकी कोरेस्पॉन्डिंग हम काम कर रहे होते हैं, यहाँ हमें एंगल दिया गया होता है, उसके बिल्कुल जो सामने वाली साइड होती है वो हमारे पास परपेंडिकुलर कहलाती है। और उसके अलावा बाकी जो एक चीज़ होती है वो साइड होती है वो बेस कहलाती है। अब हमें जो इसमें से फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है वो है मैयर ऑफ बी सी ओवर मैयर ऑफ ए बी। ये तो बहुत सिंपल पार्ट है। अगर आप इसको देखें तो मैयर ऑफ बी सी इसकी इक्वल है मैयर ऑफ बी सी विच इज़ इक्वल टू स्मॉल ए, और मैयर ऑफ ए बी किसकी इक्वल है, ए बी विच इज़ इक्वल टू स्मॉल सी। तो ये एक सिंपल सा पार्ट था, इसको आपने यहाँ पे इसका आंसर लिखना है। तो बी सी आपके पास इक्वल है ए के, और ए बी आपके पास इक्वल है सी के। तो ये आपका सिंपल सा एक पार्ट जो है वो जस्ट 1 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, सेकंड जो हमें पार्ट इसमें दिया गया है, सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है कॉज 60 डिग्री, कॉज 60 डिग्री। अब देखिए कॉज हमारे पास, जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को सॉल्व किया था इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में, तो मैंने आपको 9th क्लास ये बताया था कि हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं और 3 उसके इन्वर्सेस होते हैं। जैसे कि साइन का इन्वर्स कॉसिकेंड होता है। अगर साइन हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो इसका जो इन्वर्स होता है वो हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर होता है। अगर कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो कॉस का इन्वर्स होता है सीकेंड, तो वो हाइपोटेनियस ओवर बेस की इक्वल होता है। इसी तरह अगर टेन परपेंडिकुलर ओवर बेस है, ये तमाम फार्मूलाज आपने याद करने हैं। तो टेन का उलट जो इसका इन्वर्स होता है वो कॉट थीटा होता है, तो वो बेस ओवर परपेंडिकुलर के इक्वल होगा। कॉज 60 डिग्री, अब कॉज हमारे पास इक्वल होता है जी बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो अगर आप चाहें तो आप फार्मूला भी मेंशन कर सकते हैं ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। तो कॉज इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो अब अगर आप अपनी इस डायग्राम के तरफ आएँ तो बेस ओवर हाइपोटेनियस, चूँकि हम कॉज 60 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 60 वो एंगल होता है जो जिसकी कोरेस्पॉन्डिंग हमने काम करना होता है, तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। अब देखिए कॉज 60 बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस हमारे पास है ए और हाइपोटेनियस है हमारे पास बी। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू ए ओवर, थर्ड पार्ट है टेन 60 डिग्री। अब टेन हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस का हम सबसे पहले तो फार्मूला लगा देते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और उसके बाद अपनी ट्राइंगल में से देख लेते हैं कि परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। देखिए परपेंडिकुलर हमारे पास सी है और बेस हमारे पास ए है। तो यहाँ पे हम सिंपल टेन 60 हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, सी ओवर ए।
अच्छा, फोर्थ पार्ट आप देखें तो ये है कोसिकेंट पाई बाई 3। नाइन्थ क्लास आपने सबसे पहले इस बात का ख्याल करना है कि आपका जो गिवन पार्ट है जो आप सॉल्व कर रहे हैं, आया वो रेडियन में है या डिग्री में है। अगर क्वेश्चन आपका रेडियन में होगा तो आपने उसको डिग्री में चेंज करना है। इससे प्रीवियस जो हमने एक्सरसाइज सॉल्व की है उसमें मैंने आपको जो लेक्चर्स दिए हैं उसमें हमने ये भी सीखा है कि किस तरह से हम रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन जो है वो इन टर्म्स ऑफ रेडियन है, जिसमें पाई आ जाता है ना तो वो रेडियन की फॉर्म में होता है। अब हमने इसको डिग्री में लेके जाना है, तो जब भी किसी क्वेश्चन को रेडियन टू डिग्री लेके जाना होता है तो हम क्या करते हैं, कोसिकेंट पाई बाई 3 अपना क्वेश्चन हम लिखते हैं और उसको 180 ओवर पाई से हम मल्टीप्लाई करते हैं। और जब हम अपने क्वेश्चन को 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली रेडियन से डिग्री में चला जाता है। देखिए पाई हमारा पाई से कैंसिल हो गया, 3 1s are 3 और ये हमारे पास 60 आ गया, तो ये हमारे पास डिग्री में चेंज हो गया। अब हमारा क्वेश्चन बन गया है जी कोसिकेंट 60 डिग्री। तो कोसिकेंट आपको पता है कि किसका इन्वर्स होता है, साइन का। अब साइन हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो कोसिकेंट हमारे पास किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर हमारे पास इक्वल होगा, देखिए अगर हम अपनी डायग्राम की तरफ जाएं तो हाइपोटेनियस हमारे पास है B और परपेंडिकुलर है C। तो क्वेश्चन हमारे पास चेंज हो जाएगा B ओवर C, हाइपोटेनियस B और ओवर परपेंडिकुलर C। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास कॉट 60 डिग्री। तो कॉट हमारे पास इन्वर्स होता है टेन का, तो टेन हमारे पास इक्वल है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद हैं तो आप उसके इन्वर्सेस जो हैं वो उसको उलट करके निकाल सकते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे कि टेन है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कॉट हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो आप इसको लिखते होंगे बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो जब आप अपनी डायग्राम की तरफ आएंगे, जो आपको गिवन डायग्राम है, तो बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस आपके पास इक्वल है A और परपेंडिकुलर है C, तो क्वेश्चन हमारा चेंज हो जाएगा A ओवर C। 6 पार्ट है हमारे पास साइन 30 डिग्री। अब 9th क्लास एक और जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपने इस बात का ख्याल करना है कि हम क्वेश्चन करते करते बाद औक़ात हमारा जो एंगल होता है वो चेंज हो जाता है। वो कैसे, देखिए अब आप पार्ट्स को सॉल्व कर रहे थे, पहले आपको जितने भी पार्ट्स दिए गए थे वो 60 एंगल के कोरेस्पॉन्डिंग दिए गए थे। जैसे cos 60 निकाला, tan 60 निकाला, इसमें भी फिर 60 आ गया, cot 60 निकाला, फिर आपने 60 की कोरेस्पॉन्डिंग अपनी ट्रायंगल को सॉल्व किया। क्योंकि मैंने आपको ये समझाया हुआ है कि जिस एंगल के कोरेस्पॉन्डिंग हम काम कर रहे होते हैं उसके बिल्कुल जो सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है। अब यकदम जो आपका एग्जामिनर होगा वो आपको इन पॉइंट्स के अंदर कोई एक एंगल चेंज करके दे देगा। जैसे कि इसने 6 पार्ट से फिर चेंज कर दिया है कि साइन 30 की कोरेस्पॉन्डिंग आपने काम करना है। अब जब आपने 30 की कोरेस्पॉन्डिंग काम करना है तो बेहतर यही है, मेरा आपको यही मशवरा है कि आप अपनी ट्रायंगल को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करें। तो मैंने आपको समझाने के लिए इसी ट्रायंगल को दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया है। जितना हमें गिवन ट्रायंगल थी हमने उतनी ही बनाई, अभी हमने इसको नाम नहीं दिए। जितना गिवन था ABC 90 और 60। अब 30 का एंगल गिवन नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमें मालूम होगा कि 30 का एंगल कहाँ से आएगा। तो देखिए इतनी हमें गिवन ट्रायंगल है। अब हमें कहा गया कि आप साइन 30 निकाल दें, तो साइन 30 के लिए अब आप दोबारा से मूव करेंगे। देखिए जिस एंगल पे ये बॉक्स बना होता है ना, ये तो 90 का एंगल होता है, और 90 के बिल्कुल सामने वाली साइड जो होती है वो आपकी हाइपोटेनियस कहलाती है। ये तो कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक है ना। एंगल चाहे आगे पीछे मूव करते रहें लेकिन हाइपोटेनियस अपनी जगह पे रहती है। अब चूंकि हम 30 के कोरेस्पॉन्डिंग काम करना है, इस 60 को आप भूल जाएं, ठीक है। अब 30 का एंगल कहाँ से निकलेगा, देखिए ये आपको मालूम है कि जो ट्रायंगल होती है उसकी 3 साइड्स और 3 एंगल होते हैं, और तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अगर आप, सिंपल सी बात है, ये 90 है और ये 60 है, तो 90 और 60 कितना होगा, 150। तो टोटल सम कितना होता है, 180। तो 180 में से आप 150 निकालेंगे तो बाकी एंगल कितना बच जाएगा, 30 डिग्री का बच जाएगा। तो 30 डिग्री का जो एंगल होगा वो A पे ही बनेगा, ठीक है। अगर आप इसको निकालना भी चाहें तो देखिए मैं यहाँ आपको निकालना सिखा सकती हूँ। मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री की। हमें मालूम है कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब उसमें से हमें A निकालना है। B की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री, C की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे मेजर एंगल A हमें मालूम करना है। अब देखिए 90 और 60 कितना हो गया, मेजर एंगल A प्लस ये हो गया आपका 150 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। और ये 150 जब दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा 180 में से तो ऑटोमेटिकली 30 डिग्री आ जाएगा। तो मेजर एंगल ये आपका कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अब
अब देखिए 30 की करस्पॉन्डिंग हमने काम करना है, तो अब हम 30 के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे और उसके अलावा जो बाकी एक बच जाएगी वो आपकी बेस होगी। अब देखिए साइन 30 की तरफ आए। साइन आपको पता है कि साइन किसके इक्वल होता है? साइन आपके पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो हम फार्मूला लगा देंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब आपने अपनी इस ट्राइंगल को देखना है जो 30 की कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपका होगा ए और हाइपोटेनियस होगा बी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ए ओवर बी कॉस 30। अब कॉस आपके पास इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। आपने बस फार्मूला लगाते जाना है और अपनी ट्राइंगल में से वैल्यू देखते जाना है। बेस ओवर हाइपोटेनियस, देखिए बेस हमारे पास है इक्वल है सी और हाइपोटेनियस बी। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर दें सी ओवर बी। इसका 8th पार्ट देखें 10π/6। तो ये अगेन आपके पास इन टर्म्स ऑफ रेडियन आया है। तो रेडियन के लिए हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन लिखेंगे और इसको डिग्री में चेंज करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। पाई से कट जाएगा, 6 1s are 6 एंड 6 3s are 18 और 0, तो ये ऑटोमेटिकली डिग्री में चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास जो 10 रेडियन में था वो 10 30 डिग्री में चेंज हो गया, ठीक। अब 10 आपके पास किसकी इक्वल होता है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। 10 इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो आपने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख देनी है परपेंडिकुलर ओवर बेस। और इसके बाद क्या काम करना है जी, अपनी ट्राइंगल में जाना है, परपेंडिकुलर और बेस को देखना है। परपेंडिकुलर ए है, बेस सी है, तो आप यहाँ 30 डिग्री। अब देखिए सेकंड आपको पता है कि इन्वर्स है कॉस का। कॉस इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। अगर कॉस बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है तो सेकंड आपके पास हाइपोटेनियस ओवर बेस होगा, ठीक है ना। आपने जस्ट फार्मूला लिखना है हाइपोटेनियस ओवर बेस। अच्छा, हाइपोटेनियस आपके पास किसकी इक्वल होगा? आपने अपनी ट्राइंगल में जाना है, हाइपोटेनियस आपके पास बी और बेस सी, तो आंसर आ जाएगा बी ओवर सी। और जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट को भी इधर ही साइड पे कर लेते हैं। कॉट 30। अब कॉट जी इन्वर्स होता है 10 का, तो 10 है इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो मैं यहाँ पे कॉट लगा रही हूँ बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक। आपने बेस ओवर परपेंडिकुलर लिखा और फिर यहाँ से अपने ट्रायंगल में से देख लिया बेस सी की इक्वल है, परपेंडिकुलर ए की इक्वल है। तो हम यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे सी ओवर ए और यहाँ पे जाके हमारे तमाम पार्ट्स सॉल्व हो जाते हैं।